हेलो एवरीवन एंड वेलकम। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में से एक सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। इसमें हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, उसका सारा पैटर्न को हम अच्छे से देखेंगे। एग्ज़ाम में अभी 6 मंथ है तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपका 100% चांसेस है कि यह हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। इस चैनल पे आज से कंटिन्यूस सेबी की प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी बेनिफिट हो और आपका ही बेनिफिट हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें टोटल 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है वो होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट होता है फेज़ 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से, जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है और एक स्पेशलाइज्ड आईटी का पेपर होता है। इसका 85% का वेटेज है और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। 15% जो है लास्ट फेज़ 3 के लिए है, जो कि है इंटरव्यू, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी, टेक्निकल डेप्थ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक होती हैं। इसमें आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अब फेज़ 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 2 ऑब्जेक्टिव पेपर में होगा, जिसमें पेपर 1 के अंदर जो कॉमन एक एग्ज़ाम होता है, जो जर्नल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, उसके 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें आपको 60 मिनट्स गिवन है। एंड पेपर 2 जो आईटी स्ट्रीम के लिए डेडिकेटेड होता है, उसके 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। इसका कट ऑफ जाता है 40%। एक बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों पेपर में अलग अलग कट ऑफ होती है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको इसको टारगेट करना है कि आपको इसे क्वालिफाई करना है और मेन फोकस करना है फेज़ 2 पर। अब बात करते हैं फेज़ 1 के सिलेबस के बारे में। जर्नल फाउंडेशन जो है वो 4 फेजेस में होता है। जर्नल अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग के टर्म्स, रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। इनको आपको डेली अपडेट करना है। अपने जैसे न्यूज़ आएगी उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमेटिक आता है। और रीजनिंग में जो आपको पजल्स, सिलॉजिज्म्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। फेज़ 1 में वेल स्ट्रक्चर्ड आईटी का सिलेबस है, जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग वेटेज दे रखा है। जैसे डेटाबेस और एसक्यूएल को 20%, प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट को 30%। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स हैं। आप प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है फेज़ 1 में। और इस कट ऑफ को क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करोगे, आप आराम से सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे। एंड जो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो भी एग्ज़ाम है, उसे भी आप क्लियर कर लेंगे, बिकॉज दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो अब बात करते हैं आईटी सिलेबस की। काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग वेटेज गिवन है। आप वेटेज के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना है कि आपको फेज़ 1 जो है वो क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है उसकी। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 में पेपर 1 होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल को टेस्ट करता है, जिसके अंदर एसे राइटिंग और प्रिसाइज इस तरीके की चीज़ें आएंगी। फेज़ 2 में टोटल स्कोर का 1/3 वेटेज रखता है ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। पेपर 2 जो है वो होता है स्पेशलाइज्ड कोडिंग और आईटी का पेपर होता है, जिसमें 180 मिनट्स गिवन होते हैं। ये लॉजिक, सिंटैक्स, डिबगिंग पर फोकस करता है और इसका जो वेटेज है वो 2/3 है। तो पेपर 2 को क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 50% एग्रीगेट स्कोर करना ज़रूरी है। फेज़ 2 जो है वो एडवांस्ड आईटी पेपर होता है। इसका एक ब्लूप्रिंट पे नज़र डालते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है इसमें, कि यानी 40% का कवरेज डेटा स्ट्रक्चर से आता है, जिसमें लिंक लिस्ट, ट्री, जैक्सन, इस तरीके के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड होते हैं। एल्गोरिथम 30% है, जिसमें ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग,
ओप्स के कॉन्सेप्ट का जो है वो 20% है, मेमोरी मैनेजमेंट, इनहेरिटेंस को ज़्यादा फोकस करना है, बाकी 10% जो बचा वो स्ट्रिंग, प्रोग्राम्स रन, इन सारे टॉपिक्स पे कवर करना है। इस प्योर जो पेपर है वो 180 मार्क्स, 180 मिनट्स मिलेंगे आपको पूरा पेपर करने के लिए। तो इस पर फोकस करना है पी वाई क्यूज़ पर। पी वाई क्यूज़ आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, तो पी वाई क्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, और जिस तरीके के क्वेश्चन पिछले 5 ईयर्स में आए हैं उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको, और आपको पैटर्न पता चलेगा कि पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं फेज़ 2 में। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आप हल्के में मत लेना। ऐसे राइटिंग में आपको फाइनेंशियल और सोशल के टॉपिक पर क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ लिखना होता है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एडिटोरियल को रीड करना है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए फाइनेंशियल से रिलेटेड आप लिख सकें। उसके लिए आप विशाल सर की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से हिंदू ट्यूटोरियल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको फेज़ 2 क्लियर कर लेते हैं तो लगभग आपको टोटल वैकेंसी का 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। सेबी के जो ऑफिशियल का जो पैनल है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज या और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, सेबी के रेगुलेटरी रोल मॉडल्स को आप समझते हैं या नहीं, उसको जज करते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका फेज़ 2 का स्कोर का 85% और इंटरव्यू का 15% जुड़कर बनती है। आपका जो फेज़ 2 है मेनली वो 85% रहता है, और इंटरव्यू जो है वो 15% रहता है। अगर आपने अभी अभी बीटेक करा है या आप सेबी के डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं, आप इस एग्ज़ाम को विद इन अ 6 मंथ का एक रोड मैप बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। आप 6 मंथ बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सेबी जैसे एग्ज़ाम में, और कोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट निकली है उसके लिए भी, बिकॉज उसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छी हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा जितना सेबी में है। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, सेबी में सैलरी काफ़ी अमेजिंग है। तो इस एग्ज़ाम में आप दिन रात लगा के एक रोड मैप बनाइए, जैसे कि आप उसमें फोकस कीजिए फेज़ 1 को फाउंडेशन बनाइए, टेक्निकल कोर, फेज़ 2 जो होता है आपका एडवांस्ड, और फाइनल आपका रिजल्ट है। इन सारे पैटर्न को आप एक रोड मैप बनाइए कि आपको डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है। अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है तो मैं डे वाइज आपको रोड मैप बना के दे सकती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट भी फुल प्रोवाइड करूँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, PYQs, ईच एंड एवरीथिंग। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लेकर आ जाऊँगी। तो आपकी सेबी की जर्नी आज से शुरू होती है। आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, फोकस्ड रहिए, अपने सारे सपनों को सच कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए सेबी से रिलेटेड, कोल इंडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एंड नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वो भी अच्छी आएंगी, मेनली फोकस होंगी वो सेबी सेबी से ही रिलेटेड। मेनली हमें फोकस करना है सेबी पर, बिकॉज 6 मंथ बचे हैं, इनफ टाइम है। बट अब से हमें अपनी बैकबोन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, एकदम स्मार्ट वर्क के साथ अपना काम करना है। हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हम अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। अपना जो हमारा सपना है उसे सच करना है हमें। सो अब फोकस रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, बाय।